आज का ये वीडियो आपके ज्ञान में वृद्धि कर देगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी ज्योतिषी से मिले होंगे और उन्होंने ये उपाय दिया होगा कि आप इस वस्तु को अपने ऊपर से उतार करके बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दें या किसी मंदिर में चढ़ा दें। अब यहां पर सवाल ये उठता है उनके मन के अंदर कि जो वस्तु उतारने की बात की जा रही है वो क्लॉकवाइज उतारी जाए या एंटी क्लॉक उतारी जाए। दूसरी बात, जब कभी किसी को नजर लगती है तो उस समय नजर के लिए जब हम उतारते हैं किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, तो वो किस तरह से उतारी जाए, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज। इस सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे कि जब ग्रहों के लिए शरीर के ऊपर से कोई उतारा किया जाता है या किसी रोगी व्यक्ति के ऊपर से किसी चीज का उतारा किया जाता है या फिर किसी की नजर उतारी जाती है तो फिर इसको किस तरह से उतारा जाता है, एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज, क्योंकि इसका बहुत बड़ा महत्व है और ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आप देख रहे हैं जीवन दर्पण ज्योतिष। दोस्तों, सबसे पहले तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुइयों की दिशा में और घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, चलने की विपरीत दिशा में, इन दोनों में क्या फर्क है, किस चीज के लिए हमें कौन सा मार्ग लेना चाहिए। जैसे यहां पर उदाहरण देने के लिए मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि हम कोई नट कसते हैं तो पेचकस को जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो पेच जो है वो क्लॉकवाइज घुमाने से अंदर जा रहा होता है, कस रहा होता है। लेकिन जब हमें वही पेच या वही नट जब खोलना होता है तो हम पेचकस को उल्टी दिशा में यानी कि एंटी क्लॉक घुमाते हैं, तो वो पेच जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा होता है यानी कि खुल रहा होता है कहीं ना कहीं। एक विधि तो हमने ये समझ में आई। तो ये किसी भी चीज को हमें शरीर के अंदर डालना है या शरीर के बाहर निकालना है, उस ऊर्जा को, उसको माध्यम रख करके, ध्यान में रख करके हम क्लॉकवाइज एवं एंटी क्लॉकवाइज चीजों को समझेंगे। अब जैसे मान लीजिए जब हम भगवान की आरती उतारते हैं, जब हम भगवान की आरती करते हैं तो उस समय हम दिया जो है वो भगवान के सामने इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाते हैं। कभी भी हम आरती की थाली या आरती का दिया कभी भी हम एंटी क्लॉक नहीं घुमाते, यानी कि इस तरह से नहीं घुमाते। हम हमेशा यही विधान बताया गया है कि आप उसको क्लॉकवाइज घुमाएं, यानी कि घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं, इस तरह से। तो ये आरती उतारना हुआ। जब भी भगवान की आरती उतारी जाती है, जब किसी का विवाह होता है और जब दरवाजे पर दुल्हा आता है, तो जब रिश्तेदार, उसके घर के संबंधी जब उसकी आरती उतारते हैं तो क्लॉकवाइज उतारते हैं। क्लॉकवाइज उतारनी चाहिए। हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है, कोई अतिथि आता है या हमारे गुरुजन आते हैं, तो जब हम उनकी आरती करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, तब हमें क्लॉकवाइज उतारनी चाहिए। जब बहन भाई का टीका करती है और टीका करने के बाद जब भाई की आरती यानी कि आरता उतारती है, तब भी इसी प्रकार से क्लॉकवाइज उतारा जाता है। यानी कि किसी भी मनुष्य अथवा देवी अथवा देवता की जब हम आरती उतारते हैं तो उस समय पर हम क्लॉकवाइज उतारेंगे। लेकिन जब हम कोई उपाय कर रहे होते हैं, मान लीजिए कि हमें किसी ज्योतिषी ने कहा कि हमें कोई नारियल अथवा कोई वस्तु उस व्यक्ति से क्लॉकवाइज उतार कर किसी नदी में डालनी है या कहीं रखनी है, किसी पेड़ के नीचे रखनी है, किसी मंदिर में चढ़ानी है, उस समय पर हम जो प्रयोग करेंगे उस समय उस वस्तु को हम एंटी क्लॉक उतारेंगे। क्यों? क्योंकि वो ग्रह उस व्यक्ति के शरीर पर अपना नकारात्मक प्रभाव छोड़ रहा है, तो उसकी एनर्जी को हम निकालेंगे। जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया था कि पेच कसेंगे या पेच खोलेंगे, तो पेच को खोलना यानी कि पेच को निकालना है, यानी कि उस शरीर से उस ऊर्जा को खींचना है, बाहर करना है, तभी तो उस व्यक्ति को आराम आएगा। तो उस वस्तु को इस प्रकार से लेंगे। मान लीजिए कि हम किसी व्यक्ति के ऊपर से ये नारियल उतार रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसके शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा है उस ग्रह की, वो इस नारियल में आ जाए और इस नारियल को हम बहते पानी में छोड़ दें ताकि
उसकी ऊर्जा बह जाए पानी के साथ, तो हम उस व्यक्ति के शरीर से इस नारियल को एंटी क्लॉक यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में उतारेंगे, एंटी क्लॉक। अब कैसे उतारेंगे? हम उस व्यक्ति को सामने खड़ा कर लेंगे। जैसे किसी के व्यक्ति के ऊपर से अगर कुछ भी उतारना है तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका वह स्वयं भी उतार सकता है, दूसरा तरीका कोई और भी उसके लिए उतार सकता है। तो कैसे? कि अगर किसी और को उतारना है तो जिस व्यक्ति के शरीर से उतारना है उसको पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना चाहिए, और जो व्यक्ति उतार रहा है उसे पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना चाहिए, और जिस व्यक्ति के शरीर से उतारा जा रहा है उस व्यक्ति के बाएं पैर से यानी कि उल्टे पांव की तरफ से हम ऊपर की तरफ उस वस्तु को लेकर के उठेंगे और फिर उसके सर से होते हुए सीधे पांव की तरफ नीचे की तरफ चले जाएंगे। ये एक राउंड हुआ। तो इस प्रकार से हमें जितनी बार भी उतारना है, 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितनी बार भी उतारना है हमें इस तरह से ही उतारना है। यानी कि उसके बाएं पांव से शुरू करेंगे और दाएं पांव की तरफ चले जाएंगे, एंटी क्लॉक उतारना है। एक तरीका ये। अगर स्वयं भी किसी को अकेले ही उतारना है तो भी वो अपने नीचे को झुकेगा, कमर झुकाएंगे और उल्टे पांव से सर की तरफ उतारते हुए सीधे पांव पे आ जाएंगे। इस प्रकार से खुद के ऊपर से भी स्वयं भी उतारा जा सकता है। तो ये उतारने की विधि हुई। जब किसी ग्रह संबंधित किसी रोगी व्यक्ति से कोई वस्तु उतारी जाती है, किसी रोगी व्यक्ति से कोई चीज उतार करके कहीं डालने के लिए उतारा जाता है, तब इस विधि का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम किसी ग्रह से संबंधित कोई वस्तु उतारेंगे तो एंटी क्लॉक उतारेंगे। लेकिन जब हम नजर उतारेंगे, यानी कि किसी बच्चे के ऊपर लगी हुई नजर, किसी बड़े पर लगी हुई नजर जब हम उतारेंगे तो उस समय अन्यत्र विधि का प्रयोग करेंगे। उस समय पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन दोनों में से कोई भी विधियां यूज नहीं होंगी, बल्कि यहां पर ऊपर से नीचे वाली विधि यूज होगी। यानी कि जब भी हम नजर उतारेंगे तो सर से शुरुआत करेंगे, सर से सीधे पांव की तरफ जाएंगे, फिर ऊपर की तरफ आएंगे, फिर पांव की तरफ जाएंगे। इस प्रकार से हमें जितने भी राउंड उतारने हैं हमें वो सर की तरफ से ही उतारने हैं, कभी पांव की तरफ से शुरुआत नहीं करनी है। नजर चढ़ानी नहीं है, नजर उतारनी है। यानी कि व्यक्ति को लगी हुई नजर तो सर से शुरू करके 1 नीचे चले गए, वापस आए, फिर 2 फिर नीचे चले गए, फिर वापस आए, फिर 3। इस प्रकार से ना तो ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना नहीं है, ना एंटी क्लॉक घुमाना है, सिर्फ सीधे जाना है, सीधे आना है। इस प्रकार से नजर उतारी जाती है। यानी कि यहां पर आपको 3 विधियां प्राप्त हुई। पहली विधि आरती उतारने की थी, जिसमें हम क्लॉकवाइज चलते हैं, चाहे आरती भगवान की उतार रहे हो, चाहे किसी गुरुजन की, किसी महापुरुष की हम आरती उतार रहे हो। दूसरी विधि थी उतारा करने की, जब हम ग्रह का उतारा करते हैं तो एंटी क्लॉक चलते हैं। तीसरी विधि है नजर उतारने की, जब हम नजर उतारते हैं तो ऊपर से सीधे नीचे सीधे सीधे जाते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक नहीं जाते। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे यह प्रश्न किया था कि हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि चीजों को क्लॉकवाइज उतारना है कि एंटी क्लॉक उतारना है। तो मैंने यहां पर संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख करके आनंदित होंगे, क्योंकि आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि जब भी आप नजर उतारते थे या फिर आप जब भी ग्रह संबंधित कोई भी चीजें उतारते थे तब आप ये गलती करते थे कि नहीं करते थे, यानी कि आपको पता नहीं था कि क्लॉकवाइज उतारें कि एंटी क्लॉक उतारें। जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिए। नमस्कार।